राधे राधे। श्री हरिदास। मैं आप लोगों के लिए आज फिर से लड्डू गोपाल की चमत्कारी घटना लेकर आई हूँ, जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में हमारे लड्डू गोपाल ऐसे ही चमत्कार करते हैं। तो चलिए जानते हैं सत्य कथा लड्डू गोपाल के कदम की। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर में भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों में कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती थी कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत थे और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। इसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उनका कोई मित्र उनकी दुकान पर आया कि वो अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उनके मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उनकी दुकान पर जब वो पहुंचा तब कमल किशोर एक कारीगर एक सोने और हीरे से जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आए थे। कमल किशोर उस हार को देख ही रहे थे कि उनका मित्र उनकी दुकान पर पहुंचा और बोला, कमल किशोर मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल लाए हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, जो साथ लेकर आए थे। जब उसका मित्र दुकान पर पहुंचा तो उनकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उन लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उनका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में उनका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को पता ही नहीं चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ रहा है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उनकी टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिनका नाम श्याम था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाया करता था। वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसने अपने घर वापस जाना था, जो दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर श्याम अपने घर पहुंचा तो उसने टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उनका ध्यान लड्डू गोपाल जी के सुंदर सी पोशाक पहने, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए देखा। यह देखकर श्याम एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था। वह सवारी का घर भी नहीं जानता था, तो वह दुविधा में पड़ गया कि वो अब क्या करे। फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो वो इतने सुंदर वाले स्वरूप लड्डू गोपाल जी को देखकर उनकी पत्नी ने झट से उनके हाथों से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। और उनकी पत्नी 8 साल शादी को जिनकी हो चुके थे, अभी उनको कोई संतान नहीं थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उनका वात्सल्य भाव जाग उठा, उनकी ममता जाग उठी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उनको ऐसा लगा कि जैसे ही वो अपने बच्चे को गोद में उठा रही हों, उन्हें अपने स्तनों से अपना दूध पिला रही हों और उनके स्तनों से अचानक ही दूध निकलने लगा। ऐसी दशा देखकर श्याम की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में बहती आंसू बोलने लगी, अरे श्याम, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। श्याम कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह लड्डू गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले आई और उससे बातें करने लगी। वो कहती हैं, अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। उसे जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरी बनाकर और गर्म दूध करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा, तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चितचोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए हैं। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया था कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया।
मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया है, लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ भी नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग ही लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। और उधर श्याम और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करती थी। अब तो मालती और श्याम को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे थे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया था। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को ही देती थी। हमारा बेटा और हमारी बेटी हुई है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठकर देखने तक जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले से दूसरे शहर आना पड़ा, जहाँ पर बाबू जहाँ पर एक बबूल का पेड़ था। वो वहीं पे कुछ देर तक खड़ा था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो वहाँ से अपनी टेम्पो लेकर गुजर ही रहा था तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। कमल किशोर को जहाँ पहुँचना था वो वहाँ नहीं पहुँच सका। तब तक श्याम अपनी टैक्सी लेकर आ गया। उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बारिश तो रुकने वाली नहीं और आप सारे शहर में पानी भरा हुआ है और आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि आज बहुत पानी है। तो आपके पास और कोई चारा नहीं है, आप मेरे टैक्सी में बैठकर मेरे घर चलिए। तभी श्याम ने उसे अपनी टैक्सी में बिठाया और घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही श्याम ने मालती को आवाज़ दी, आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का एक घर छोटा सा था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह की इत्र की खुशबू आ रही थी जो उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती को उनका भोजन परोसा तो कमल किशोर को उससे अमृत जैसा स्वाद आया। उनका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने श्याम को पूछा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप हमें बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षक हो रहा है। तो श्याम और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती को उसके कान के कोने कोने में ले जाकर बोला, ज़रूर, आप लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर सकते हैं। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए। और ये तो वही लड्डू गोपाल हैं और ये हार भी वही है जो मैंने अपने मित्र को लड्डू गोपाल जी को डाला था। कमल किशोर ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, यह लड्डू गोपाल जी तुम कहाँ से लाए हो? श्याम ने कहा, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसके मन में उसने कमल किशोर को सारी बातें बता दी, कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके आने से हमारे घर में कैसे सब कुछ दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदल गया। तो किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा उसकी कीमत क्या है? तो श्याम और मालती ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है हम उसका मूल नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ का, किसी भी हार का कोई मूल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए और मन में सोचा, चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग में लगाया हुआ है। अगले दिन जब चलने को तैयार हुआ तो श्याम उनको टैक्सी में लेकर उनके मंजिल तक पहुंचने गया। जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा तभी बापू ने उनको आवाज़ लगाई, ज़रा रुको, या आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैं तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया, ये तो इतने पैसे थे जितना कि उसके हार की कीमत थी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण कराया था तब उन्होंने पहने रखा। अब मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। तो आज की थी ये कथा जो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही चमत्कारिक कथा थी। कैसे हमारे लड्डू गोपाल कैसे-कैसे चमत्कार कर सकते हैं। अभिमानी को धन देकर उनका मुँह बंद करा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये थी हमारे लड्डू गोपाल की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली बहुत सारी लड्डू गोपाल की सत्य घटना आपको सुनने को मिलेंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास।